13 करोड़ बिहारियों के सम्मान के नाम पर बिहार में प्रगति यात्रा की शुरुआत करने वाले नीतीश कुमार, या यूं कहूं कि घाट घाट का राजनीतिक पानी पीने वाले समाजवादी विचारधारा से पनपे नीतीश कुमार अब ना घर के रहे ना घाट के। बिल्कुल सही सुना आपने। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार, जिनके हाथ में कभी दोनों हाथों में लड्डू हुआ करते थे, अब अलग थलग पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आज से कुछ साल पहले क्या कोई सोच सकता था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जनता दल यूनाइटेड के मुखिया नीतीश कुमार दिल्ली के दौरे पर आए, लेकिन ना तो उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हो पाए, ना ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी से। आज से कुछ साल पहले क्या कोई ये सोच सकता था कि नीतीश कुमार दिल्ली के दौरे पर आए और ना तो वो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिल पाए, ना ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से। ये चलिए बहुत दूर नहीं जाते हैं। आज के माहौल में जिन 16 और 12 सांसदों के बल पर नरेंद्र मोदी की सरकार टिकी हुई है, आज के माहौल में कोई सोच सकता है कि 16 सांसद वाले चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया दिल्ली के दौरे पर आए और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात न करे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात न करे, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात न करे और इन तीनों से मुलाकात किए बिना हैदराबाद लौट जाए? इसी तरह की राजनीतिक हैसियत बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के मुखिया नीतीश कुमार की भी है। उनके 12 लोकसभा सांसदों के बल पर नरेंद्र मोदी केंद्र की सरकार में प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, अमित शाह गृह मंत्री बने बैठे हैं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री बने बैठे हैं। वो नीतीश कुमार दिल्ली के दौरे पर आते हैं, न प्रधानमंत्री से मिल पाते हैं, न अमित शाह से मिल पाते हैं। यहां तक कि जेपी नड्डा के साथ मुलाकात का समय तय भी होता है और आखिरी समय पर वो मुलाकात का जो शेड्यूल है उसको कैंसिल कर दिया जाता है। जिस नीतीश कुमार ने इस देश के राज्यों में घूम घूम कर विपक्षी दलों के नेताओं को तैयार किया नरेंद्र मोदी के खिलाफ इंडिया गठबंधन बनाने के लिए, वो नीतीश कुमार जब दिल्ली के दौरे पर आते हैं, सरदार मनमोहन सिंह, देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के घर सांत्वना व्यक्त करने आते हैं, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस के किसी बड़े नेता या दिग्गज नेता से उनकी मुलाकात नहीं हो पाती है। तो अब सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई नीतीश कुमार के साथ अब कोई खड़ा नहीं होना चाहता? जब मैं ये सवाल उठाऊंगा तो जनता दल यूनाइटेड के समर्थक या नीतीश कुमार के कट्टर समर्थक कहेंगे नहीं, भतीजा तो है, उनके पुराने करीबी मित्र लालू प्रसाद यादव तो है। तो अब एक खबर और बता देता हूं आपको, भतीजे ने भी अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं, तेजस्वी यादव ने भी अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। पटना में ठंड बहुत जोर शोर से है, सुबह का माहौल है, लेकिन राजनीतिक घटनाक्रम पिछले कई दिनों से लगातार जारी है। कल देर रात बहुत सारे घटनाक्रम हुए। नए राज्यपाल, बिहार के जो नए नियुक्त किए गए हैं राज्यपाल केंद्र की सरकार द्वारा, अमित शाह के केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा, आरिफ मोहम्मद खान साहब, वो रात में ही, कल रात में ही पटना की धरती पर उतर चुके हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जो कि बीजेपी के कोटे से नीतीश कुमार की सरकार में उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने बाकायदा एयरपोर्ट पर स्वागत किया। यहाँ नीतीश कुमार जब किसी से नहीं मुलाकात कर पाए तो खाली हाथ बैरंग वो भी कल रात पटना पहुंच चुके हैं। पत्रकारों ने सवाल पूछा पटना एयरपोर्ट पर बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर, राजनीतिक माहौल को लेकर, उनके दिल्ली दौरे को लेकर, लेकिन नीतीश कुमार अपने ही स्टाइल में हाथ हिलाते हुए चले गए। लेकिन ये दोनों चीजें बड़े घटनाक्रम नहीं है। इससे भी बड़ा घटनाक्रम यह है कि दिल्ली में जो बेइज्जती हुई, दिल्ली में जिस तरह का व्यवहार नीतीश कुमार के साथ हुआ, वो तमाम चीजें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बड़ी बात बताता हूं मैं आपको कि तेजस्वी यादव भी अब कह रहे हैं कि मेरी पार्टी में जो विधायक हैं या जो नेता हैं वो कह रहे हैं, उनको कहने दीजिए, आखिरी बात तो मैं करूंगा ना, फाइनल फैसला तो मैं करूंगा ना। और मैंने नीतीश कुमार के लिए, चचा नीतीश कुमार के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। ये बात मैं लगातार अपने वीडियो में कह रहा हूं दोस्तों कि क्षेत्रीय दल, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, समाजवादी पार्टी हो, जनता दल यूनाइटेड हो,
तृणमूल कांग्रेस हो, इस जैसे क्षेत्रीय दल में नेता कुछ भी बयानबाजी करते रहे, लेकिन जब तक सुप्रीम लीडर नहीं बोलते हैं तब तक वो पार्टी का अंतिम फैसला नहीं माना जाता। तेजस्वी यादव ने बोल दिया कि दरवाजे नीतीश कुमार के लिए बंद है, राष्ट्रीय जनता दल के दरवाजे नीतीश कुमार के लिए बंद है। जब पत्रकारों ने पूछा कि आपने तो कहा था कि चचा के लिए दरवाजे खुले रहेंगे, तो तेजस्वी यादव कटाक्ष करते हुए पूछ रहे हैं, बयान दिखाओ ना। ऐसा कोई ऑफिशियल बयान है क्या हमारी पार्टी का कि हमारे दरवाजे खुले हुए हैं? और मुद्दा सिर्फ इतना ही नहीं है। नीतीश कुमार बीपीएससी अभ्यर्थियों के खिलाफ लाठीचार्ज के मामले के बाद किस तरह से घिरते जा रहे हैं, आप वो देखिए। तेजस्वी यादव तो हमलावर है ही। साफ-साफ उन्होंने आरोप लगाया पहले कि नीतीश कुमार के इशारे पर, मुख्यमंत्री के इशारे पर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इशारे पर पटना में छात्रों पर लाठीचार्ज किया बिहार की पुलिस ने, नीतीश कुमार पर आरोप। और पिछले 3-4 दिनों के सारे बयान आप सुनिए। आप सिर्फ तेजस्वी यादव के उस दरवाजे वाले बयान पे मत जाइए। आप सारे बयान को सुनिए। क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव पिछले कुछ दिनों में? बिहार के मुख्यमंत्री के मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने होश में नहीं है। फिर वो कहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया गया है। 3-4 लोगों ने उनको हाईजैक कर रखा है, जिन्होंने पूरी जनता दल यूनाइटेड को भाजपा की गोद में बिठा दिया है। ये तमाम तरह के हमले, तमाम तरह की आलोचना तेजस्वी यादव करते जा रहे थे और अंततः जब उनको ये पता लगा कि नीतीश कुमार को दिल्ली में भी भाव नहीं मिला, न कांग्रेस ने, यानी उनके साथी कांग्रेस ने भी भाव नहीं दिया और नीतीश कुमार के अपने एनडीए के साथी भारतीय जनता पार्टी ने भी भाव नहीं दिया, तो फिर तेजस्वी यादव ने भी अपने भाव बढ़ा दिए और साफ-साफ सार्वजनिक रूप से बयान दे दिया कि नीतीश कुमार के लिए, चचा नीतीश कुमार के लिए तेजस्वी यादव के दरवाजे बंद हो चुके हैं। अब यहां पर सवाल उठ रहा है कि बिहार की राजनीति आखिर आखिर किस दिशा में जा रही है? वो नीतीश कुमार जिनके बारे में यह दावा किया जाता था किसी जमाने में कि वो नहीं बदलते, वो नहीं पलटते, वो नहीं हिलते, वो अपने उप मुख्यमंत्री बदल दिया करते हैं। कभी भाजपा को हटा के राष्ट्रीय जनता दल यानी लालू यादव के बेटे, उनके चहेतों को उप मुख्यमंत्री बना देते हैं, तो कभी उनको सरकार से हटाकर भाजपा के नेताओं को, भाजपा के विधायकों को उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। उन नीतीश कुमार साहब की आज ये हालत ये हो गई है कि देश की राजधानी दिल्ली में आते हैं, कोई उनसे मिलने को तैयार नहीं होता और जब अपने प्रदेश की राजधानी पटना पहुंचने वाले होते हैं, तो उसी समय बयान आ जाता है तेजस्वी यादव का, बिहार के मुख्य विपक्षी पार्टी का, कि दरवाजे हमने नीतीश कुमार के लिए बंद कर दिए हैं। तो क्या नीतीश कुमार अब बिहार के तमाम राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ा बोझ बन चुके हैं? वो नीतीश कुमार जो अपने आप को सुशासन राज का प्रतीक कहलवाना पसंद करते थे, जो सुशासन बाबू अपने आप को कहलवाना पसंद करते थे, क्या वो नीतीश कुमार अब बिहार की राजनीति के लिए विलेन बन चुके हैं? दूसरे शब्दों में कहूं, हालांकि ये शब्द अपने आप में बहुत अजीब सा है, लेकिन भारतीय राजनीति में ये शब्द कई बार प्रयोग किया जाता रहा है। एक ज़माने में भाजपा के लिए किया जाता रहा था कि भाजपा देश के अन्य तमाम राजनीतिक दलों के लिए अछूत है। तो क्या नीतीश कुमार अब बिहार के राजनीतिक दलों के लिए अछूत बन चुके हैं? क्या नीतीश कुमार के विधायकों की ज़रूरत अब ना भारतीय जनता पार्टी को है और ना ही तेजस्वी यादव को है? या भारतीय जनता पार्टी और तेजस्वी यादव दोनों समझ चुके हैं कि अब नीतीश कुमार को कुछ भी दे दें, मैं दोबारा इस लाइन को रिपीट कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल ये समझ चुके हैं कि वो नीतीश कुमार को कुछ भी दे दे, लेकिन नीतीश कुमार पलटने के लिए माहिर है। उनका मन नहीं लगता तो वो अपने सहयोगी बदल देते हैं, उनका मन नहीं लगता तो वो सरकार का पूरा रूपरेखा, सरकार की पूरी रूपरेखा बदल देते हैं और अपने आप को चाणक्य समझते हैं। बिहार की धरती से आते हैं, बिहार की धरती पर उन्होंने राजनीतिक जीवन पूरा जिया है, कर्मभूमि उनकी बिहार, जन्मभूमि उनकी बिहार, तो शायद अपने आप को चाणक्य समझने की वो भूल कर बैठे। हालांकि देश की राजनीति में एक और तथाकथित चाणक्य है जिनके बारे में कहा जाता है कि वो चाणक्य नीति से देश के दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का राजनीतिक विस्तार कर रहे हैं, लेकिन शायद नीतीश कुमार ये समझ चुके हैं। लेकिन पाला बदलते बदलते, खेला करते करते, एक को धोखा देकर दूसरे के साथ जाने और फिर दूसरे को धोखा देकर पहले के साथ जाने, बिहार की जनता का वोट जिस गठबंधन के नाम पर ले, उस गठबंधन को तोड़कर बिहार की जनता के जनादेश का अपमान करके, बिहार के जनता के मतदान का अपमान करके दूसरे गठबंधन में चले जाए, दोबारा बिहार की जनता का जनादेश ले और फिर पहले वाले गठबंधन में आ जाए, मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूते हुए नजर आए, बार बार पैर छूते हुए नजर आए, अधिकारियों के पैर छूते हुए नजर आए, इस तरह से बिहार की जो इज्जत, बिहार का जो सम्मान है उसका अपमान करते हुए नजर आए, तो क्या अब नीतीश कुमार की जरूरत किसी को नहीं रही?
कम से कम आज की राजनीतिक हालात, आज की सुबह तो यही तस्वीर निकल कर नजर आ रही है, क्योंकि दिल्ली में किसी ने भाव दिया नहीं, पटना वाले भतीजे ने दरवाजा बंद कर दिया। हालांकि अब नए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब उतर चुके हैं, पुराने सहयोगी रहे हैं नीतीश कुमार के, नीतीश कुमार से कहीं ज्यादा वरिष्ठ नेता वो रहे हैं, समाजवादी विचारधारा के माने जाते हैं, उदारवादी मुस्लिम की छवि है। कहा यह जाता है, आरोप ये लगाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने केरल जैसे महत्वपूर्ण राज्य से हटाकर, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, केरल जैसे महत्वपूर्ण राज्य से हटाकर आरिफ मोहम्मद खान को बिहार की धरती पर भेजा है, पटना की धरती पर भेजा है। आज से पहले बिहार की राजनीति में, पटना की राजनीति में राजभवन का उतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ करता था। सिर्फ 1990 के दशक को अगर छोड़ दिया जाए, जब लालू यादव के मुख्यमंत्री बनते समय राजभवन थोड़ा बहुत खेला करता हुआ नजर आ रहा था। तो क्या अब राजभवन भी एक बड़ा सेंटर पॉइंट बन चुका है? और क्या वाकई नए राज्यपाल के बिहार की धरती पर उतरने के बाद, नीतीश कुमार के दोनों पक्षों से लगातार मोल भाव करने के बाद, अब दोनों ही पक्षों को यह लग चुका है कि नीतीश कुमार से बातचीत करने का कोई फायदा नहीं है, नीतीश कुमार के साथ रहने का कोई फायदा नहीं है। और जिस तरह से पटना में छात्रों पर लाठीचार्ज का पूरा खामियाजा, पूरा ठीकरा जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ही फोड़ा जा रहा है। तमाम छात्रों से हमने जो बात की, आपको हमने उनका छात्रों का बयान भी सुनवाया, वो सब ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही जिम्मेदार है। और यही लाइन तेजस्वी यादव कह रहे हैं। चिराग पासवान, जो कि लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी के नेता हैं और वो केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री भी हैं, वो कह रहे हैं कि हमने नीतीश कुमार से अपील की है, ट्वीट किया उन्होंने, एक्स पर पोस्ट किया उन्होंने और कई तमाम चीजें लिखी। इन सबका लब्बो-लुआब एक ही निकलता हुआ नजर आ रहा है कि ये तमाम राजनीतिक दल अब बिहार में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज, ठंड के इस मौसम में किए गए पानी की बौछारों का ठीकरा नीतीश कुमार पर फोड़ना चाहते हैं। हालांकि ये दूर की कौड़ी है, लेकिन एक बात को हमेशा याद रखिए कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल, खासतौर से लालू यादव, जो बिहार की राजनीति की नब्ज को समझते हैं, ये दोनों राजनीतिक दल चाहते हैं कि कहीं ना कहीं बिहार की जो चुनावी लड़ाई है वो दो राजनीतिक दलों की लड़ाई बनकर रह जाए, दो ध्रुवीय राजनीतिक लड़ाई बनकर रह जाए। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि जेडीयू का अस्तित्व खत्म हो। तो क्या अब दोनों ही पार्टियों को लगने लगा है कि नीतीश कुमार अपने राजनीतिक कैरियर के सबसे बुरे दौर में है और इसका फायदा उठाया जा सकता है बिहार की राजनीति को दो ध्रुवीय राजनीतिक व्यवस्था में बदलने में, यानी वन टू वन फाइट, बीजेपी लेड एनडीए जिसमें नीतीश कुमार की कोई जगह ना हो, और दूसरी तरफ आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाले महागठबंधन, उसमें भी नीतीश कुमार की कोई जगह ना हो। अगर वाकई इस तरह की थ्योरी स्टेब्लिश हो गई और दोनों राजनीतिक दल इस तरह से सोच रहे हैं, तो ये नीतीश कुमार के अस्तित्व के लिए, जनता दल यूनाइटेड के अस्तित्व के लिए एक बड़ा सवालिया निशान और क्वेश्चन मार्क लगा देगा। हालांकि बिहार की जनता, बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक, बहुत सारे राजनीतिक पत्रकार बार बार लगातार नीतीश कुमार से करिश्मे की और चमत्कार की उम्मीद लगाए हुए हैं। लेकिन कहते हैं ना, वक्त सबका अस्त होता है, जो सूरज निकलता है उस सूरज को डूबना होता है। कभी बादल आ जाते हैं और कभी पूर्ण विराम उस पर लग जाता है। और जब आप लगातार जनादेश का अपमान करते हैं, लगातार आप जनता द्वारा दिए गए आदेश का अपमान करते हैं, तो फिर आपको बिहारियों के प्रश्न, बिहारियों के सम्मान, बिहारियों के मान सम्मान की बात कहने का कोई अधिकार भी नहीं रह जाता है। और वो भी उस हालत में जब आपकी सरकार में आपकी पुलिस आप ही के राज्य के छात्रों पर बर्बरतापूर्ण तरीके से लाठी चार्ज करती है, मारती है, उनके ठंड के इस मौसम में पानी की बौछारें छोड़ी जाती है। आपके तमाम जो विश्वविद्यालय है राज्य सरकारों के, उसमें समय पर परीक्षाएं नहीं होती, नौकरी की परीक्षाएं नहीं होती है, रोजगार के मामले में, गरीबी के मामले में, भुखमरी के मामले में, जब हर मापदंड में आपका राज्य पीछे हो, और वो भी तब जब आपको एक दो नहीं 9 बार, 9 बार आप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हो, तो आप जिम्मेदारी भी किसी पे नहीं टाल सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि बिहार की राजनीति है, अजब गजब खेला होता रहता है। अभी तो दिन की शुरुआत हुई है, जैसे जैसे ये दिन आगे बढ़ता जाएगा और तरह के खेले होते जाएंगे, मेल मुलाकातों का सिलसिला भी होगा, बयानबाजी का दौर भी शुरू होगा, कई सारे नेता इसमें उतरते हुए नजर आएंगे। प्रशांत किशोर भी है, पप्पू यादव भी है, अब तो राज्यपाल भी नए आ गए हैं, वो भी कुछ ना कुछ कहते हुए नजर आएंगे। केरल में बहुत ज्यादा एक्टिव वो राज्यपाल रहा करते थे। तेजस्वी यादव तो बयान देंगे ही देंगे। सम्राट चौधरी विजय सिन्हा, भाजपा के नेता जो अभी खामोश है, उन पर भी नजर रखिए, बनाए रखिएगा, वो क्या बोलते हुए नजर आते हैं। तो पलटे या ना पलटे, लेकिन बिहार की राजनीति में हलचल तो आज भी दिन भर जारी रहेगी, जिस पर हमारी भी नजरें बनी रहेंगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत।
देखते रहिए आप लोग द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।